आफ्टरनून। अभी 12:30 हुए हैं और हम दोनों नीचे क्या लेने जा रहे हैं? आम लेने जा रहे हैं, क्योंकि हम बनाने वाले हैं क्या? अचार। मैंने कभी लाइफ में नहीं बनाया, पहली बार ट्राई करूंगी। तो हम हैं लिफ्ट में, चलिए हम नानी की गार्डन्स में। हाँ, ऊपर जाके दिखाते हो आपको। ओके फाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मीठा अचार मैंने बना के रखा है। आपको डिटेल बताऊंगी मैंने किस तरह से बनाया है, राइट। तो मैं आ गई हूँ नीचे से और मैं लेके आई हूँ आम। आपको मैंने बोला जब मैं नीचे जा रही थी कपड़ा बांधा हुआ था, मास्क की जगह कपड़ा बांध दिया था। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, कटवा के लेके आई हूँ। और ये मेरी लाइफ़ का, मैं बोलूँ ना, फर्स्ट अचार है जो मेरे लाइफ़ का मैं खुद बना रही हूँ। एक मैंने मीठा वाला बनाया है, वो मैं ऊपर रख के आई, मैंने आपको दिखाया। ऊपर रखे हुए हैं 2 भगोने, तो उसमें एक्चुअली मैंने शुगर मिक्स की है। वो भी मैं आपको बता दूंगी, बहुत इजी है। वो मीठा वाला जो बनाते हैं ना, जिसे छुंदा कहते हैं, मीठी चटनी आम की, उसमें मैंने 4 किलो आम लिए थे और उनको, कच्चे आम मतलब, और उनको घिस लिया था, ग्रेट कर लिया था। और ग्रेट करके 4 किलो आम तो 4 किलो ही चीनी, बस मिक्स करके कल ही शाम को मिक्स किया। और आज उसको सुबह में फर्स्ट डे धूप में रखा है। तो आई थिंक 4-5 दिन 6 दिन उसको कपड़ा बांध के रखते हैं ना भगोने पे, 2 भगोनों में कर दिया अलग अलग। तो उसको धूप में रखना है कम से कम, मम्मी बोल रही थी 5 से 10 दिन धूप में रख के, वो बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। और लास्ट में फिर उसमें मिक्स करते हैं सब कुछ, लाइक नमक, मिर्ची, वो जो होगा जब मैं मिक्स करूँगी तो आपको बताऊँगी। तो मीठी चटनी तो इस तरह से बनती है। आई थिंक मैंने ठीक से एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ आ गया होगा। अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजे का। खाना बनाना बाकी है, सिर्फ दाल चढ़ाई है, अभी चावल भिगोए हुए हैं, भिंडी काटी हुई है, रोटियाँ बनाऊँगी। तो सिंपल खाना है, दाल चावल सब्जी रोटी। इसलिए रेसिपी तो क्या शेयर करूँ फिर आपके साथ, थोड़ा बहुत ऐसे ही दिखा दूँगी बनाते हुए। कभी कभी रिपीटेड होता है और रोज़ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंट खाना नहीं होता, सिंपल फूड भी होता है। तो आज सिंपल फूड है। वो मैंने ना मम्मी के हाथ का अचार खाया था जब हम लोग वहाँ गए थे, पता है, याद है, मम्मी ने दिया था। तब से मन था मेरा कि मैं डालूँ, और मम्मी को बोल के रखा था, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं मई में जाने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मेरा कैंसिल हो गया है। तो मम्मी बोल रही थी कि मैं तेरे लिए डाल के रखूँगी। लास्ट टाइम नवंबर में जो मैं लाई थी, मम्मी ने डाल के रखा था लास्ट गर्मियों में, तो वो उन्होंने नवंबर में मुझे दे दिया था जब मैं गई थी, और हमने अभी तक खाया, अभी भी फिनिश हुआ है। तो मम्मी के हाथ का अचार मुझे बहुत पसंद है। मुझे गुजराती लोगों का अचार भी नहीं अच्छा लगता, मम्मी वाला ही अच्छा लगता है। तो मेरा मन किया, मैंने कहा चलो मीठी चटनी भी डालते हैं। और मम्मी ने मुझे फ़ोन पे कल रात बोला कि तू कोशिश तो कर, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहा चलो इस बार कोशिश करते हैं। तो ये मेरे लाइफ़ का फ़र्स्ट एफ़र्ट है अचार का। तो मैंने 3 किलो आम लिए हैं खट्टे। पहले मैं कम ही बना रही हूँ, थोड़ा डर लग रहा है बनेगा नहीं बनेगा ठीक से, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, फ़र्स्ट टाइम करते तो डर लगता है ना। तो ये मैंने 3 किलो मैंगो लिए हैं कच्चे, और इनको मैंने जिससे मैंगो लिया उसी से कटवा लिया। वही आंटी ने मुझे काट के दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ, चौको टुकड़ा में काटा है। तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मम्मी ने बोला है इसको सबसे पहले पानी में धो लेना। मतलब अगर किसी को अचार डालना नहीं आता तो भैया मेरे साथ साथ सीख लो, मैं भी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, आप भी फ़र्स्ट टाइम मुझे देख के बना लो। अच्छा बनेगा तो भी अच्छा बन जाएगा, बुरा बनेगा तो कोई बात नहीं यार, जैसा भी ये शेयर कर रही हूँ। तो इसको पहले वॉश करने के लिए बोला है मम्मी ने, तो सबसे पहले मैं इसे वॉश करने जा रही हूँ। इसको अच्छे से पानी में धो लेना है, इसके बाद निकाल लेना है। इसके बाद किसी प्लास्टिक की बाल्टी में 3 किलो आम में मम्मी ने बोला है 1 मुट्ठी नमक और 2 चम्मच हल्दी अच्छे से मिक्स करके कल तक के लिए छोड़ देना है ढक के। मतलब आज मिक्स करूँगी मैं, अभी 12:30 बजे, दोपहर को 1 बज जाएंगे करते करते, तो 1 बजे रखूँगी, तो कल दोपहर बाद तक इसको ऐसे ही रखना है ढक के। उसके बाद आगे का प्रोसीजर करना है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब कल करूँगी। तो अचार सीरीज़ कह लो इसे अचार सीरीज़ चलेंगी अब मेरी। तो चलो इसको धो वो लेते हैं, खाना वाना छौंक देते हैं। पहले मैं फटाफट से सब्ज़ी छौंक देती हूँ, फिर इसको धोने जाती हूँ। मैं आपको, हमारा नाश्ते में आज हमने खाए थे मुरमुरे, सेव और क्रैक जैक बिस्किट, और क्या था, बटर थे जो गुजरात में मिलते हैं बेकरी पे वाले बटर। विवेक गए हैं केला लेने, तो शायद मैं फ्रूट कस्टर्ड बनाऊंगी, उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे तो वो बहुत ही सिंपल होता है, सबको आता है, लेकिन स्टिल मैं कैसे बनाती हूँ वो आपको शो करती हूँ। आज मैं फ्रूट कस्टर्ड बनाने वाली हूँ, रात को बैठ के खाएंगे। तो अचार के लिए तो आपको अब 2-3 दिन कॉन्स्टेंट मेरे वीडियो देखने पड़ेंगे, तो आपको अचार का पता चल जाएगा मैं कैसे बनाती हूँ। आज तो सिर्फ हल्दी नमक लगा के रखूँगी, वो दिखा दूँगी। और चलिए फिर शुरू कर देते हैं काम, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। ऑलरेडी डिले हो गया है ब्लॉग डालने में, ये टाइम हो गया है मुझे। चलिए आपको दिखाती हूँ कैसे कटवा के लाई। इस तरह से कटिंग करवा के लेके आई हूँ मैं। इसे राजापुरी आम बोलते हैं, यहाँ गुजरात में इसे राजापुरी कहते हैं। इसका खट्टा अचार बहुत अच्छा बनता है, तीखा अचार। तो इस तरह से पीसेज में कटवा लिया है मैंने। दिख रहा है आपको? कर्टन हटा देती हूँ, आपको ठीक से दिखाई देगा। हवा देखिए कितनी चल रही है, खूब ठंडी ठंडी हवा है आज, गर्मी नहीं है ज़्यादा गाइस। ये देखिए पर्दा देखिए कहाँ जा रहा है हमारा, खूब अच्छा वाला वेदर हो रहा है।
तो सबसे पहले तो अचार बनाने से पहले मुझे लगा बच्चों को थोड़ा सा भूख लगा हुआ है, तो खाना तो बनने वाला है पूरा, पर बच्चों को खानी है पाव भाजी। आपको पता है कल बनी थी, तो जल्दी से मैं फटाफट इसमें तड़का लगा रही हूँ। थोड़ी भाजी मैंने ऐसे ही उबली हुई रख दी थी, तो आपको पता ही है कैसे बनाई थी, कल का व्लॉग देख लीजिएगा। कल का व्लॉग वैसे भी बहुत कम लोगों ने देखा हुआ है। और ये मैं क्यों दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि कल कश्मीरी मिर्च घर में नहीं थी, आपको याद होगा, तो आज मैं कश्मीरी मिर्च यूज़ करने वाली हूँ। ये देखिए मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है, तो कल जो कलर आया था ना उससे ज़्यादा अच्छा कलर आपको आएगा, वही दिखाने के लिए बस मैं ये थोड़ी सी शूटिंग आपको दिखा रही हूँ। पाव भाजी का मसाला डाला, सब कुछ डाल दिया। नींबू का जूस भी डालना होता है पाव भाजी में लास्ट में। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सी कलर वाली भाजी तैयार हो गई। तो सबसे पहले बच्चों को पाव के साथ में ये सर्व कर दूँगी। ये कश्मीरी मिर्च का तड़का लगाया मैंने ऊपर से। आप देख सकते हो कल के व्लॉग में भी आपने कलर देखा था और यहाँ पे भी आप कलर देख रहे हो, कितना डिफरेंस आ गया। तो आप भी ये चीज़ याद रखिएगा कि पाव भाजी में लास्ट में एक तो नींबू पड़ता है, मतलब भाजी में, और एक कश्मीरी मिर्ची से बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो यहाँ पे मैं पाव सेक रही हूँ, अब पहले बच्चों को दे देती हूँ, इसके बाद अचार का काम करूँगी और उसके बाद में मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि अचार को पहले फटाफट से धो के ना रख दूँ मैं। तो ये देखिए थाली तैयार है, अभी को दे रही हूँ मैं। बहुत ही खुश हो जाते हैं पाव भाजी को देखते ही, इनका चेहरा खिल जाता है। तो चलिए अब अचार का काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने पूरा का पूरा प्लास्टिक की बकेट में डाल दिया जो मैं कटवा के लेके आई हूँ, और अब इसको मैं 2 पानी से अच्छी तरह से हिला हिला के धो लूँगी, जिस तरह से मुझे मम्मी ने बताया। मेरी ज़िंदगी का पहला अचार होने वाला है, मैंने आपको बता दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ कि भाई मैं कैसा बनाती हूँ। तो ये देखिए एक पानी मैंने निकाल दिया, अब ये दूसरे पानी से मैं धो रही हूँ, ठीक है। और इन बिटवीन बाजू वाले भाभी आ गए हुए हैं, वो मेरी मदद करेंगे, तो आपको मैं दिखाती हूँ कि उन्होंने किस तरह से किया है। तो यहाँ पर देखिए ये करके गए हैं वो, मतलब मैंने किया है उनके साथ मिलके। इसको मैंने धो के उसके बाद फिर से बकेट को ड्राई कर लिया था, और उसके अंदर मैंने ये मैंगोज़ डाल के उसमें 1 मुट्ठी नमक और 2 चम्मच बड़े चम्मच हल्दी ये मिक्स करके मैंने रख दिया है। तो अब हमें इसी तरह से इसको कल तक रखना है और बीच में 1-2 बार हिला देना है, जैसे शाम को रात को सोने से पहले। और उसके बाद कल का प्रोसीजर भी फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। चलो फटाफट से मैं खाना भी बना लूँ। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाला है, वैसे तो रोज़ ही बिजी होता है, लेकिन आज का दिन थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया क्योंकि अचार वगैरह भी बनाना है, और आज मुझे बनाना है फ्रूट कस्टर्ड, तो वो भी करना है। तो एक साथ किचन में, मतलब सच्ची बोलूँ तो ये किचन डे जैसा व्लॉग हो गया है, लेकिन इस व्लॉग में आपको आगे बहुत मज़ा आने वाला है। ट्रस्ट मी, आप बहुत एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि विवेक ने ना इतना ज़्यादा समा क्रिएट किया ना इसमें, मतलब गाने सुनाए दबा के, और उनके साथ साथ मैंने भी थोड़ा सा गाना गाया है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने आपको गाना सुनाया था तो आप लोगों को बहुत पसंद आया था, तो बस इसीलिए। और आज आपको जो देखने मिलेगा ना, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। इनका इतना रोमांटिक वाला मूड आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, इतने रोमांटिक मूड में आ चुके थे ये। तो यहाँ पे मैं गुजराती दाल में तड़का लगा रही हूँ, तो आपको पता ही है किस तरह से बनाती हूँ, फिर भी अगर किसी को नहीं याद है मुझे बता दीजिएगा, कम्युनिटी पे वाला व्लॉग डाल दूँगी। और मुझे लगा मैंने छोटे बर्तन में कर लिया, तो फिर मैंने बड़ी कढ़ाई में डाला। और गुजराती दाल को ना पकाते बहुत है, मतलब 2-3 बॉयल देते हैं, तो बस वही चल रहा है। तो चलिए मैं खाना वाना खा लेती हूँ, खाना तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं आ गई हूँ कस्टर्ड बनाने, क्योंकि मुझे लगा कस्टर्ड भी बना के रख ही दूँ। तो ये देखिए मैंने लगभग 1.5 लीटर दूध लिया है, यानी कि 3 पैकेट लिए हैं अमूल के दूध के, और इसको मैंने उबाल लिया है। और जब ये उबल गया ना तो गैस को हल्का कर दिया, और सबसे पहले मैं इसमें शुगर मिला लूँगी अच्छी तरह से। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद शुगर ना डालें, शुगर हमेशा पहले ही मिक्स कर लें तो अच्छा रहेगा। तो मैंने पहले ही शुगर मिक्स कर दिया, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और ये ब्राउन एंड पॉल्सन का मैं कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखो ये खूब अच्छे से मेरी चीनी जो है वो मिक्स हो चुकी है। तो अब मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर डालने की तैयारी करूँगी। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर मेज़रमेंट लिखा हुआ है, ये जो पैकेट है, आप जो भी कस्टर्ड जिस भी ब्रांड का आप यूज़ करें तो उसके पीछे लिखा रहता है कि 1 लीटर में कितना डालना है। अब ये ब्राउन एंड पॉल्सन का जो है वो आई थिंक 2.5 चम्मच आधी लीटर में डालते हैं, ऐसा कुछ है। तो मैंने 6 चमची के जैसे ले लिया अंदाजे से। और जो दूध आप मिक्स करोगे ना कस्टर्ड पाउडर में, वो नॉर्मल टेम्परेचर वाला करना है, गर्म दूध बिल्कुल भी आपको मिक्स नहीं करना है। आप देख रहे हो मैं मिक्स कर रही हूँ, तो उसमें मैंने नॉर्मल टेम्परेचर वाला मिल्क डाला है, ना कि गर्म दूध, ठीक है, जिससे कि गुलिया ना पड़े। और इसको थोड़ा सा मिक्स करने में आपको टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन टाइम दीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये देखिए थोड़ा चिपक रहा है, जब तक कि प्रॉपर कंसिस्टेंसी ना हो जाए ना, एकदम लिक्विड ना हो जाए, पूरा मिक्स ना हो जाए, वहाँ तक आपको मिक्स करना है, नहीं तो कस्टर्ड में आपकी ना गुलियाँ पड़ जाएंगी। इस तरह से आप कस्टर्ड
कस्टर्ड बनाओगे ना आपको बहुत पसंद आएगा। और मेजरमेंट आप आपके जो भी ब्रांड आप यूज़ कर रहे हो उसके पीछे जैसे मैंने बोला लिखा रहता है, उस हिसाब से करिएगा। अब देखिए आपको बहुत ध्यान रखना है, जब आपको इसको डालना है ना कांस्टेंट स्टिर करते हुए डालना है, नहीं तो नीचे जल जाएगा। और सेकेंडली आपको गैस हल्की रखनी है। तो आपने देखा मैं कांस्टेंट स्टिर कर रही थी, एक हाथ से डालते जा रही थी और दूसरे हाथ से मिक्स करते जा रही थी। कैमरा में ठीक से कलर कैप्चर नहीं हो रहा है, लेकिन ये डालते के साथ येलो कलर का हो गया। ये वनीला फ्लेवर का है। और मैंने इसको टेस्ट भी कर लिया साइड पे कि चीनी वगैरह ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एकदम परफेक्ट है। तो अब बस हम इसको ना कुछ मिनट के लिए ऐसे हल्की गैस पे चला के पका लेंगे एंड दैट्स इट, कस्टर्ड हो जाएगा तैयार। फिर इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए पंखे के नीचे एसी वाले रूम में मैं रख दूँगी, और जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तो उसको फ्रीज़र में लगा दूँगी थोड़ी देर के लिए, मतलब जिससे कि बहुत ही आजकल गर्मियाँ है ना, ठंडा ठंडा कस्टर्ड खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से कस्टर्ड ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल है, वैसे सिंपल सी रेसिपी थी लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ। ठीक है, चलिए फिर मिलती हूँ आपको कैमरा के सामने। सो गुड इवनिंग गाइज, अभी शाम हो गई मुझे काम करते करते। आज तो ये बजा हुआ है 4:45, सब 4:45 हो गए और अभी मैं फ्रेश हुई हूँ, बस नहा धो के दोबारा से। सुबह में तो आपसे बात हो गई, आज काफ़ी सारे काम किए हैं। अचार की स्टार्टिंग की, देखा आपने, मीठा वाला ऊपर छत पे रखा हुआ है और खट्टा वाला जो होता है तीखा वाला वो मैंने घर में रखा हुआ है। आपको एक बार दिखा दिया, उसमें मैंने हल्दी और नमक डाल के रख दिया हुआ है। और अब उसमें मम्मी ने जैसे बोला है कि एक रात रखना पड़ता है, तो कल मॉर्निंग में उसको थोड़ा सा चला के फिर उसको धूप में सुखाना होगा, उसका पानी निकाल के, और फिर उसके बाद आगे का प्रोसीजर होगा। तो आई थिंक इसी व्लॉग में मैं ऐड करूँगी, या फिर अगर नहीं कर पाई तो नेक्स्ट व्लॉग में ऐड कर दूँगी। तो जिसको अगर देखना है कि मैं किस तरह से अचार बना रही हूँ तो उसने फिर मेरा ये व्लॉग भी देखना पड़ेगा, नेक्स्ट व्लॉग भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने बनाया फ्रूट कस्टर्ड, ठंडा होने के लिए यहीं रख दिया है क्योंकि इस रूम में एसी चालू है, तो यहाँ पे नीचे रख दिया है। और मैंने देखिए साड़ी नहीं पहनी हुई, सूट पहना हुआ है। ये सूट है जिसके साथ एक दिन मैंने बांधनी की चुन्नी डाली थी, आपको याद हो तो। एक दिन मैंने इसके साथ बांधनी की चुन्नी पहनी थी, याद है आपको। ये पटियाला सलवार, सितारे लगे हैं इसकी सलवार में, दिख रहे हैं आपको। ये तैयार सलवार ली थी मैंने, रेडी सलवार, ये मैंने बनवाई नहीं थी, पटियाला टाइप है। ये कुर्ता मैंने बनवाया था, कुर्ता चुन्नी, और इसके साथ ऐसी प्लाजो बनवाई थी येलो कलर की, जो मैं प्लाजो नहीं पहनती लेकिन इस पटियाला के साथ पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो आज फ्रूट कस्टर्ड खाएंगे रात को। सारे फ्रूट्स विवेक से मंगवा लिए हुए हैं, बनाना मंगवाया है, एप्पल मंगवाया है, अनार मंगवाया है, अंगूर मंगवाए हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रिशा मुझे कट करके देगी और हम लोग फिर खाएंगे बैठ के। तो पूरा दिन काम करते करते गया। खाने में आज भिंडी की सब्जी, दाल चावल थे और काफ़ी अच्छी बनी थी गुजराती दाल। इस तरह से मैं आपको कई बार सिखा चुकी हूँ, तो आप अगर आपको देखना है गुजराती दाल मैं कैसे बनाती हूँ तो मेरा कोई भी ब्लॉग आप चेक कर लेना, गुजराती दाल वाला। आज वापस मैंने चूड़ियाँ डाली है, देखिए ये वाले सूट जब मैं पहनती हूँ ना चुन्नी वाले, तो फिर मज़ा आता है चूड़ियाँ डालने का, अच्छा लगता है ना। हाँ जी, तो मैं बोल रही हूँ कि ये जो फ्रूट सलाद होता है, मतलब यहाँ फ्रूट सलाद कहते हैं, वैसे फ्रूट कस्टर्ड कहते हैं नॉर्थ इंडिया में, यहाँ हमारे गुजरात में फ्रूट सलाद कहते हैं ऐसे। मुझे भी नहीं पता कि लॉजिक क्या है, लॉजिक तो कुछ है नहीं फ्रूट सलाद इसे बोलने का। फ्रूट सलाद होती है यानी कि जो फलों की सलाद बनती है, लेकिन यहाँ पे इसको कहते हैं फ्रूट सलाद। तो यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, सब लोग बड़े शौक से खाते हैं। विवेक को भी बहुत पसंद है, अभी को भी बहुत पसंद है। जो मुझे पहले से फॉलो करा है ना, उसने देखा होगा कि हमारे यहाँ फ्रूट सलाद गर्मियों में बहुत बनती है, यानी कि कस्टर्ड। इसके बूटे मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत ही सुंदर बूटे हैं। और इस चुन्नी की खासियत है कि इसका कपड़ा बिल्कुल प्योर जॉर्जेट टाइप है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिससे लगे कि सिंथेटिक टाइप है, प्योर जॉर्जेट टाइप कपड़ा है। और ये देखिए कितना सुंदर बूटा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये सूट। मैं पहले भी काफ़ी पहना करती थी, मतलब सिलवाया था मैंने वहाँ जब दिल्ली गई थी ना, उस टाइम पे मैंने काफ़ी पहना था, उसके बाद फिर छोड़ दिया मैंने। तो अब निकाला है दोबारा पहनने के लिए। चुन्नी के सूट्स मुझे अच्छे लगते हैं, और जब मैंने एक बार पहने और आप लोगों को इतने पसंद आए मेरे ऊपर, तो फिर मैं बार बार अब पहनने लग गई हूँ। आज वैसे प्रॉपर रेसिपी किसी चीज़ की नहीं आई, लेकिन अचार बना रही थी मैं, खाना पूरा बनाया, फ्रूट कस्टर्ड बनाया। फ्रूट कस्टर्ड इस तरह से कोई भी जिसको नहीं आता तो वो बना सकता है, बहुत सिंपल तरीके से बहुत अच्छा फ्रूट कस्टर्ड बन जाता है। और आप लोग जब कमेंट करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाइज 100% कमेंट किया करो आप सब लोग रोज के ब्लॉग पे, क्योंकि कमेंट भले मैं कभी रिप्लाई दे पाऊँ ना दे पाऊँ, हार्ट दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, कई बार हो जाता है रूटीन बिजी हो जाता है, नहीं दे पाती, लेकिन मैं सबके कमेंट्स पढ़ती जरूर हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। और उन लोगों को मैं बाय नेम पहचान जाती हूँ, सच बोल रही हूँ, बाय नेम मुझे पहचान हो जाती है कि हाँ ये बंदा मेरे से जुड़ा हुआ है। तो आई होप कि आप लोग सब अब मुझे रोज़ कमेंट करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा गाइज। चलिए मैं हैंड क्रीम वगैरह लगा लूँ, क्योंकि मैं जस्ट अभी अभी नहा के आई हूँ, तो ये चुन्नी साइड पे रख देती हूँ, पहले हैंड क्रीम लगा लेती हूँ मैं। हाय गाइस, मैं आ चुकी हूँ और आज इंडियन यूट्यूब रुचि के चैनल पे आ गई है प्रिशा।
प्रिशा अभी है ना बाहर, पापा की शादी थी इसलिए मैं आ नहीं पाई ब्लॉग के स्टार्टिंग में, लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ। ये रही मम्मा, शी इज हियर, शी वाज जस्ट रेस्टिंग फॉर अ मिनट, है ना। चाय बना लो, चाय बनाने जा रही है। हाँ मैं अभी चाय बनाने जा रही हूँ, और चलो मैं वापस से मिलती हूँ, ठीक है, बाय। हाँ जी, हाय, क्या करत रही? जूम पे हूँ। हमारा साउथ गुजरात फोटोग्राफी एसोसिएशन की मीटिंग चल रही है। बस मीटिंग करत रही, बीवी को टाइम नहीं देत रही। हाँ, बीवी के sorry साथ इसके नहीं लिए। बैठत रही, चाय बनत रही, पीत रही हमारे साथ, पीत रही। आज तू चाय बनत रही, अब मैं पीत रही। अच्छा, यानी कल बनाई थी तो दिखा रहे हो तुम। तूने लास्ट कब बनाई थी चाय? मुझे याद नहीं, शाम की नहीं, लेकिन सुबह की तो रोज बनाती हूँ। बड़े अच्छे लगते हैं आ हा हा हा, ये धरती, वाह वाह वाह। ये अंबर, ये रहना और तुम ये क्या हो बड़े रहा है? अच्छे लगते हैं ये धरती, ये अंबर, ये नैना और रुचि। देखो, जिस कलर की इनकी टी शर्ट है उसी कलर के ये बैठे हैं पीछे। ये कहते हैं ना ये मैं हूँ, है ना। प्रीशा बता दे कौन से हैं पापा। ये पापा, ये मम्मा, फिर ये तो मैं हुई, ये अभी। ये हमारी फैमिली है जो यहाँ बैठी रहती है गाइस। आज हम मिलवा देते हैं आपको अपनी पूरी फैमिली से। देखिए, ये रही हमारी फैमिली। और अभी को मैं हमेशा मेरे पास ही रखती हूँ, ये पर्दा बीच में आ रहा है यहाँ पे। अभी और मम्मा मेरे पास ही होती है। और विवेक का पापा तो विवेक का कहना है कि ये मैं हूँ, मतलब विवेक है ये। और आज सेम वही, देखो दोनों सेम शेम हो रहे हैं, सेम। और प्रीशा को जब गुस्सा आता है ना, तो प्रीशा क्या करती है पता है गाइस? जब भी अपने पापा पे गुस्सा आता है, इसके ऊपर निकालती है, इसको उठा के पटकती है। और जब अभी पे गुस्सा आता है तो इस पे निकालती है। बस इसीलिए प्रीशा ने ये सब रखा हुआ है। ये चुपचाप बैठी रहती है ऐसे ही, बस काम करती रहती है। देखो कैसे चुपचाप ऐसे थकी हुई बैठी है, गर्दन टेढ़ी करके। हमारी छोटी सी प्रीशा ऐसी हूँ, नन्ही सी, ऐसी हूँ। ये देखिए, ये देखिए, बहुत अच्छी हवा चल रही है रे। सामने प्लांट्स देख भाभी क्या कैसे हिल रहे हैं। कितना गाना गाओगे? हाँ, क्यों गाना गाते रही? हम तुम इतने पास है कितने। पॉज। मम्मी यू स्टार्ट फ्रॉम देयर। दूर है चांद सितारे, कितनी प्यारी सच कहते हैं मन को मुझे नहीं आता। लगते कितने हैं ये प्यारा, अब गाओ। बड़े सच्चे लगते हैं ये विवेक, ये रुचि और प्रीशा। अभी हाँ, अभी of course। और अभी भी। अच्छा, तुम बना रही हो चाय कि मैं बनाऊँ? मैं बना रही हूँ। अच्छी बनाओगी ना? वैसे तो अच्छी वाली। बनाती हूँ। चलो ये ऑन कर दो बेटा, शाम के टाइम ये सब जलाओ, अच्छा लगता है। थैंक यू। वेलकम। ये भी डाइनिंग टेबल कंडीशन में है। इसको हिलाना है, मुझे बोला था भाभी ने कि इसको हिला देना। मम्मी ने भी बोला था। बाजू वाले भाभी है ना, वो आए थे जब मैं ये सब मिक्स कर रही थी, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है अचार बनाने का। तो समझ लो शी हेल्प मी अ लॉट। नेबर्स आर आवर फर्स्ट रिलेटिव। सुना आपने विवेक का गाना, कैसा लगा? और जब मैं अचार बना रही थी ना, तब बाजू वाले भाभी आ गए थे जिन्होंने मुझे हेल्प किया। तो वो कहावत है ना कि जो हमारे नेबर्स होते हैं वो हमारे फर्स्ट रिलेटिव होते हैं। कहावत एकदम सच है गाइस, क्योंकि जब हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो हमारे घर वाले बाद में पहुंचते हैं। सबसे पहला फ़र्ज़ जो होता है केयर करने का, काम आने का, वो एक नेबर निभाता है। आप मानेंगे, जब मैं अचार बना रही थी ना, तो मैं उनसे सिर्फ उनकी बकेट लेके आई थी, क्योंकि मेरे पास कोई प्लास्टिक की बकेट नहीं थी। मम्मी ने बोला था सिर्फ प्लास्टिक की बकेट में रखना या फिर स्टील की। मेरे पास स्टील का इतना बड़ा डब्बा भी नहीं था, तो मैं बाजू में से लेके आई। लेकिन मैंने उनको बिल्कुल भी नहीं बोला कि आप आके मेरी हेल्प करना, बट शी केम हर सेल्फ। वो अपने आप आई थी, है ना प्रिशु? वो अपने आप आई थी हेल्प करने के लिए। क्या हुआ, इतना क्यों मुस्कुरा रहा है? इतना क्यों मुस्कुरा रहा है? इस बार सबको पसंद है ना, इसलिए बहुत अच्छी सी चाय बनाना, मसाला मार के। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, चाय के लिए छन्नी और कप धोने। मैं आ रही हूँ, मुझे पता है, मैं आ रही हूँ। काम वाली बाई आ रही है, जा। नहीं रे, आप कोई काम वाली बाई नहीं, आप बहुत प्यारी हो। काम वाली बाई आ रही है, जाओ। ऐसा नहीं बोलना। हाँ, नहीं बोलत रही, जात रही।
बात करने देते रही। ठीक है मैं जा रही हूँ। जाओ, बाय बाय। मैं जा रही हूँ। बाय। टाटा 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 चियो चियो। लोग बोलेंगे क्या कर रहे हैं ये रुचि और रुचि के बच्चे। बच्चों की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। जा जा चल जा, मैं आ रही हूँ। जा रही हूँ। अपने आप से आ गई थी कि रुचि तुम कर रही हो ठीक से या नहीं कर रही हो। फिर उन्होंने आके खुद से बोला कि भाई तुम पहली बार बना रही हो, तुम रुको रुको। तो उन्होंने अपने हाथ से हल्दी और नमक मिलाया और मुझे बताया कि इसको हिलाते रहना दिन में कई बार। तो अभी मैंने एक बार हिला दिया, अभी ठीक से हिला दूंगी रात को एक बार और फिर कल आगे का प्रोसीजर करेंगे। मम्मी ने मेरे को ये अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले बोल रही थी कि तू सिर्फ काम कर ले, मैं वॉइस ओवर कर दूंगी। मैंने कहा मुझे बात करनी है। वही तो हमारी बत्तोचड़ियाँ मैं होती धीरे रही। बोल रही हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड आई हुई है। बत्तो दादी हो चुकी है ये, इसको बात करवा लो कितनी भी। थकती ना है ये, थकती ना है। नानी की लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है, लाइक ना मेरे को बहुत पसंद आती है बात करने हाँ, और अगर किसी का फ़ोन आ जाए और अगर प्रिशा को पकड़ा दिया तो फिर वो इंसान तो बस। पर मैं सच में बात तो वैसे आप लोगों से कर सकती हूँ क्योंकि आप मेरे को सुनते हो। मेरे फ्रेंड्स मुझे सुनते नहीं और किसी का फ़ोन भी नहीं आता। कोई बात नहीं ना, इट्स ओके, एवरीवन अगर इज वो देख बिजी। रहे हैं ना तो देखते ही कॉल करो। सच में मेरी फ्रेंड्स देखती है। माय फ्रेंड इज हियर हु इज अ कैमरामैन, इंडियन यूट्यूबर रुचि इज अ कैमरामैन राइट। वी आर बेस्टीज, मी एंड प्रिशा, वी आर बेस्टीज ऑलवेज। ये मम्मी के लिए मैं, क्योंकि मम्मा की भी कोई फ्रेंड नहीं है इतनी अच्छी है ना, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली अब मेरी फ्रेंड है। अब हमारी फ्रेंड्स बहुत सारे हैं। सबसे बड़ी हूँ, मैं सबसे हाँ, अच्छी वाली। तुम सबसे बेस्टी हो, लेकिन बाकी की पूरी यूट्यूब फैमिली तुम्हारी मेरी फ्रेंड है ना। रिलेटिव भी है, फ्रेंड्स भी है। कहते हैं ना हम उनकी सहेली और वो हमारी सहेलियाँ। हाँ। तो देखा आपने, शाम का समय है और बड़ा ही सुहाना सा समय है और इसके बाद की क्लिप आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो क्योंकि विवेक ने मुझे भी मतलब पागल बना दिया था, इतने रोमांटिक मूड में है वो। क्या हो रहा है? आम को घिस के है ना वो वैसा छुंदा बनाते हैं गुजरात में। अब थकान लग रही है मुझे, दिन भर तो मैंने कर फिर लिया। उसने दिल्ली स्टाइल नॉर्थ इंडियन स्टाइल का अचार भी बनाने वाली है। खट्टा वाला, तीखा वाला। तीखा वाला, हाँ। हमारी बीवी बिजी, बहुत थक जाई हो जाई, पूरा दिन बहुत बिजी रही। पूरा दिन कुछ ना कुछ किया। 7 o'clock हो रहे हैं और बाहर का वेदर आपने देख लिया, धूप अभी भी है, मतलब सनसेट नहीं हुआ। आजकल कितने बजे होता है विवेक सनसेट? इसलिए फिर हम लोग ऐसे है कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। रोमांटिक हो गए, रोमांटिक हो गए। तेरे नैनों के फूल भुलैया में रुचि खो जाए। बहुत गाने सुना रहे हो ना आज मेरे ब्लॉग में, क्या बात है? ऐसे ही मुझे इच्छा हो गई तो सुना दिया मैंने। जलते हैं फूल खिलते हैं बड़ी मुश्किल से, मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। देखिए इन्हें शाम को पूरा, इन्होंने शाम को सुहाना कर दिया, मेरी भी और आपकी भी, गाने सुना सुना के। मुझे सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है और मेरा फेवरेट सिंगर है किशोर दा। किशोर दा मेरे फेवरेट सिंगर थे, आज भी उनके मैं सॉन्ग सुनता हूँ। हवा ये चांदनी सुहानी है मेरे दिल, सुना कोई कहानी मेरे दिल, तू बता। आगे नहीं आता। मेरे साथ ऐसा ही होता है, मुझे सॉन्ग्स बहुत कम आते हैं, इनको बहुत सारे आते हैं। मैं एक लाइन बोल के मैं चुप हो जाती हूँ। कि विवेक जी आ चुके हैं बालकनी में। सनसेट हुआ क्या? हाँ हुआ सनसेट, बहुत सुहानी हवा चल रही है। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। ना 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 ना। टाइम पास हो
रहा है फुल। आज व्लॉग में मजे लगा रहे हो तुम और मैं दोनों। सबसे अच्छी चीज़ है हमारे साउथ गुजरात की, शाम होते ही ऐसी सुहानी हवा चलती है ना कि बस मज़ा ही आ जाता है। तो विवेक की मस्ती और रोमांस तो आपने देख लिया, क्या रोमांटिक मूड में थे वो। तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स काट रही हूँ। मैंने सोचा कस्टर्ड जो है फ्रूट्स में मिक्स करके फिर से थोड़ा ठंडा होने रख दूँ, क्योंकि क्या होता है ना, फ्रूट्स मिक्स करते हैं तो थोड़ा सा गर्म हो जाता है फिर से कस्टर्ड। तो यहाँ मैंने बनाना, एप्पल, ग्रेप्स और पोमेग्रेनेट यानी कि अनार, ये 4 चीज़ें मिक्स किया, आपने देखा, छोटे छोटे पीसेस कट करके। और ये सब बहुत अच्छा लगता है फ्रूट कस्टर्ड में, ठंडा ठंडा एकदम। अब इसको ना मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में डाल रही हूँ। सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया और मैंने कल के लिए भी बना लिया, सिर्फ आज के लिए नहीं, मैं कल के लिए भी बना के रख दिया है। तो इसको मैं फ्रिज में लगा देती हूँ और थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। दोपहर का सब कुछ रखा हुआ है गाइस, सिर्फ थोड़े से चावल बनाने हैं और शायद रोटियाँ उतारूँगी, बस इतना ही काम है। तो वही थोड़ा बहुत काम करने के लिए किचन में आई हूँ। और घर भी थोड़ा अस्त व्यस्त हो रहा है, हम लोग टेरेस पे चले गए थे तो वापस आए तो काफ़ी फैल रहा है घर, वो भी ठीक करना है। और आपको अचार दिखाती हूँ मीठा वाला, जो मैं छत पे से उठा के ले आई हूँ। तो ये वो मीठा अचार है। 4 किलो मैंने मैंगोज़ लिए हैं और 4 ही किलो, बिल्कुल सेम जितना आम उतने ही किलो चीनी मिक्स कर दिया है और 2 भगोनों में कर दिया, जिससे धूप थोड़ा अच्छे से लगे, इसलिए 2 भगोनों में किया। और कपड़ा बांध के ऐसे ही बस 1-1.5 हफ्ते तक धूप लगानी है और आपका अचार बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा। फिर आप नमक, मिर्च, इलायची वगैरह ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए, ये मेरा बढ़िया सा हो गया, आपको दिखा दिया। फिर से बांध देती हूँ, कपड़ा बांध के रखना पड़ता है। और बहुत खुश हूँ मैं, पता है पहली बार ये काम किया ना, बड़ी खुश हूँ। तो मज़ा आ रहा है मुझे अचार डालने में। मम्मी को मैं फ़ोन पे भी बोली, मम्मी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अचार डालने में। तो यहाँ पे थोड़ा रूम भी ऐसे वैसे पड़ा है, ये लोग कैरम खेल रहे थे दिन में, तो कैरम भी ऐसे ही पड़ा हुआ, आप देख सकते हो। और आज मेरा पता नहीं क्या मन हुआ, जब मैं सफाई कर रही थी तो मैं अचानक से कैरम खेलने बैठ गई, क्योंकि किचन में राइस हो रहे हैं, मैंने राइस बनने के लिए रखे हुए हल्की गैस पे। तो मैं कहा चल थोड़ा सा कैरम खेलते हैं। आज मैं बरसों बाद खेल रही हूँ गाइज़, एंड यू वॉन्ट बिलीव कि जब मैं खेलना शुरू करूँगी ना तो प्रिशा हारती चली जाएगी। माय गॉड, आई वॉज़ नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल कि मैं खेल पाऊँगी, लेकिन जब मैं बैठी ना खेलने तो मैं उसको हरा डाली हूँ। लास्ट में आपको मतलब बताऊँगी मैं, मेरा फटाफट से मेरी जो वो थी ये सब फटाफट से उस होल में जा रहे थे और मैं ही जीत रही थी। तो प्रिशा बड़ी चिढ़ रही थी, इसको बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मम्मी आप तो बहुत साल बाद खेल रही हो, फिर भी आप जो है जीतती चली जा रही हो। ये मैंने बचपन में बहुत खेला है, मेरा बचपन याद आ गया, मैं सच बोल रही हूँ आपको, आज मुझे मेरा बचपन याद आ गया है। और इतना मज़ा आ रहा है ना, इतना मज़ा आ रहा है। प्रिशा इतनी इरिटेट हो रही है, जब ये हारने लगती ना बहुत इरिटेट हो जाती है गाइस, बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं जीतती चली जा रही हूँ। आई एम एन्जॉइंग लाइक एनीथिंग। इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया यार, कठिन वक्त में जीना। ये सारे गेम्स जो हम भूल चुके थे, आई थिंक टोटली भूल चुके थे। तो अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस मैं जीत गई हूँ। अभी इतनी सारी बाकी है, लेकिन मैंने आज कितने सालों के बाद कैरम खेला है गाइस, पता है गाइस, मैंने ये मेरे बचपन के बाद आज खेला है। कितने साल हो गए, बहुत साल हो गए। गुजरा जमाना था जब मैं कैरम खेलती थी मेरे भाई बहनों के साथ, और आज पहली बार खेला है और पहली बार में मैंने रानी जीती। ये देखिए, रानी जीत ली है। यस, मैं बंद कर रही हूँ, मुझे पता है मैं हारने वाली हूँ। चलो, ये 2 प्लेयर्स खेल के जब हटते हैं तो ऐसे करते हैं। अच्छा, मुझे पता है मैं हारने वाली हूँ गाइस, तो मैंने बंद कर दिया गेम। देखा, रुचि से सब डरते हैं। ओ, डरता नहीं है, रुचि है ही ऐसी। तो हमारी मेरी भी ऐसी है, मेरा भी ऐसा ही वाटर स्कूल में। चलिए गाइस, हम लोग जा रहे हैं डिनर करने, दोपहर का ही खाना है तो वही खाएंगे। और स्पेशल चीज है, वो मैंने दिखा दी, फ्रूट सलाद ना, दिखा दी, फ्रूट कस्टर्ड, तो वो मैंने सब मिक्स करके वो सब मैंने मिक्स करके रख दिया। फ्रूट सलाद, सारे फ्रूट्स अंदर डाल के सब फ्रिज में डाल दिया, थोड़ा सा और ठंडा हो जाए तो हम जा रहे हैं खाना खाने। दाल, चावल और सब्जी, दोपहर का सब कुछ रखा है, आज कुछ भी नहीं बनाया गाइस। 20 साल के बाद आज कैरम खेला, बहुत अच्छा लगा। ये सब चीजें है ना, हम लोग भूल चुके थे। सच बोलूं ना तो इस लॉकडाउन ने हमें बहुत सारी चीजें याद दिलाई हैं। क्या क्या पता है मुझे, क्या क्या, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। टेरेस पे जाना याद दिला दिया, जब हम छोटे थे तब टेरेस पे सोया करते थे, जाया करते थे। इतनी बिजी हो चुकी है हम सबकी लाइफ कि हमने टेरेस पे जाना छोड़ दिया, फ्रेंड्स के साथ बैठना छोड़ दिया है। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से मैंने टेरेस पे जाना शुरू किया है। बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस आए हैं। फ्रेंडशिप हुई है मेरी, मेरे नेबर्स, उनके साथ मेरी दोस्ती हुई है, क्योंकि मेरे नेबर्स के साथ सिर्फ मेरा हाई हेलो था, इससे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिलता था। लेकिन इस लॉकडाउन ने बहुत सारी चीज़ें हमें गिफ्ट की हैं, बहुत सारे रिलेशन मजबूत हुए हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी हुई हैं इस लॉकडाउन में। इस लॉकडाउन ने हमें पुरानी सब चीज़ें याद दिला दी। कैरम बोर्ड, जिसे मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। पता है प्रिशा, मैंने लास्ट कब खेला था कैरम बोर्ड? एक बात बोलो, जब मेरे सारे भाई बहन साथ में रहते थे ना,
मैं रही होंगी, मैं बोलूँ तुझे, तुम्हारी जितनी रही होंगी 9th-10th में, तब का मैंने कैरम खेल के छोड़ा है। तो आज खेला है और आज ही मैंने इसे हरा दिया है। मम्मी को भी मैं मतलब व्लॉगिंग करते देखती थी, मम्मी को वो इतना प्यारा लग रहा था, बेचारी हंसी हंसी सब व्लॉगिंग कर लेती है और हंसते हंसते ही हेट कमेंट्स को भी जवाब देती है ना। चलिए गाइस, विदाउट एनी डिले हम खाना खा लेते हैं। भी एंड करना है, बहुत लंबा हो जाएगा तो कुछ लोग बोलेंगे ये तो बहुत चिट चैट करते हैं, बहुत पकाऊ है, तो स्किप कर दो है। चलिए गाइस, खाना खा के फिर मिलते हैं। तो गाइस हमारा खाना वाना सब हो गया है और मैंने सोचा चलो थोड़ी देर विवेक के साथ बैठूं, लेकिन मैं मतलब हद होती है मर्दों से, कब से इनके बाजू में बैठी हूँ मैं, काफ़ी देर हो गई मुझे खाना खा के इनके पास बैठे हुए, लेकिन इनका ध्यान फ़ोन में ही है, मुझ पे इनका ध्यान ही नहीं है। मैं कब से सोच रही हूँ कि थोड़ी देर इनसे बात करूँ, क्योंकि फिर मैं एडिटिंग करने बैठ जाऊँगी, मुझे टाइम नहीं मिलेगा। फिर ये मुझे शिकायत करते हैं कि तुम मुझे टाइम नहीं देती हो। लेकिन देखो, पतिदेव का रोमांटिक मूड और रोमांस तो आपने देख लिया, जो पहले शायद कभी बहुत ही कम आपने देखा होगा कि इतने रोमांटिक हुए हैं। लेकिन माय गॉड, सिर्फ पल भर का था, फिर बीवी की कोई कीमत ही नहीं देखी। राह देख रही हूँ बैठ के, सबके लिए टाइम है, बीवी को छोड़ के। बस मूड में था तब तक मुझसे बात की, यहाँ मैं राह देख के ना फिर मुझे लगा चलो मैं अपने घर का काम कर लूँ, इनको तो टाइम नहीं है। और ख़ुद ही फिर मुझे शिकायत भी करते हैं कि तुम मुझे टाइम नहीं देती हो। कितनी अजीब बात है ना गाइस, इन मर्दों को समझना कितना मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सब चला लेते हैं हंसते हंसते। वैसे भी मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, मेरे पास इतना वक्त ही नहीं होता ज़्यादा बैठने का, पर थोड़ा बहुत वक्त मिलता है तो मैं बैठने की कोशिश करती हूँ। अब ये बिज़ी थे तो फिर मैं बैठ गई मेरा फ़ोन लेके कुछ कमेंट्स को रिप्लाई करने के लिए। मैं कहा चलो थोड़ा सा रिप्लाई कर दूँ, यहाँ हवा बहुत अच्छी आती है बालकनी में से सामने। तो अब रात का टाइम हो चुका है ना ये, तो मैंने कहा चलो एक बार इसको वापस से हिला देते हैं। तो ये मैंने विवेक को दिया है कि भाई आप अच्छे से हिला दो, पूरा इसको अच्छे से हिलाना होता है, चलाना होता है। तो वो ये चला रहे हैं और अब टाइम आ गया है लास्ट में फ्रूट कस्टर्ड खाने का। तो वो ही खाने के लिए बस बैठ रहे हैं विवेक, और उनको मैं देने के लिए जा रही हूँ। और खाना जो खाया था वो मैंने और बच्चों ने खाया था, इनका बाकी था क्योंकि ये तो आपने देखा ना फ़ोन पे लगे हुए थे। तो अब ये खाना खाने बैठे हैं, तो इनको मैं कस्टर्ड भी दे देती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग लाइक ज़रूर कर देना। ओके बाय।